स्टार्ट। तो देखिए आज सुबह की मॉर्निंग कुछ ऐसी है हमारी कि उठे हैं, मंजन ब्रश किए, नहाए वहाए, पूजा पाठ किए और पानी गिर रहा है। तो आज का माहौल कुछ ज़्यादा ही मतलब भयानक वाला, खतरनाक वाला दिख रहा है। और देखिए यहाँ पे मेरी बहन बना रही है चाय। तो हमारे घर में ना अक्सर ऐसा होता है कि बिना नहाए किचन में नहीं आते हैं और ना ही बिना नहाए खाना बनता है। तो पहले नहा वहा लेते हैं, इसके बाद क्या बोला तूने? खाते हैं और चाय पीते, फिर इसके बाद खाना वाना बनता रहता है। चलिए चाय बन जाती है, फिर मिलते हैं। 2 लोग हैं, कोई है ही नहीं बड़ा कि कुछ दिमाग में टेंशन रहे। कोई खाना बनाने वाला है कि कोई टेंशन ही नहीं है। बस हम तो घर में 2 लोग बस ही हैं। तो जब मन चाहा जब बना लिए, जब मन चाहा तब वो खा लिए और सो गए। तो यही हम लोगों का काम रहता है। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो जो जो होता जाएगा आप लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है मेरी चाय और मेरा थोड़ा मग यानी कप टूट गया है, तो उसको इग्नोर करिएगा। यहाँ पे बैठ जाती हूँ चाय पीने के लिए। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बैठ चुकी हूँ चाय पीने के लिए। आइए आप लोग भी मेरे साथ पी लीजिए। तो यहाँ पे ना मतलब सुबह सुबह का टाइम था और हम लोग नहा वहा लिए थे। नहाने के बाद पूजा पाठ हो गई थी, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और पी लेती हूँ मैं चाय, और मेरे दांतों में दर्द रहता है फिर भी मैं चाय। सो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं किचन में दिखाने के लिए कि मेरी बहन आज फिर से नया नया क्या बना रही है। तो मुझे खुद भी नहीं पता है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैं आ चुकी हूँ किचन में। ये है मेरी बहन और ओ माय गॉड। तो यहाँ पे प्याज को कर रही है फ्राई और प्याज को कद्दूकस करके रख भी ली है। तो मुझे पता नहीं है सच्ची में कि मेरी बहन क्या बना रही है। बता तो दे क्या बना रहे हैं। जो बनना काम है करे जो बनेगा तो सामने आएगा। तो पता नहीं। देखिए यहाँ पे ना बड़े बड़े पीस प्याज के कट कर लिए है, ये देखिए। और कुछ प्याज को कद्दूकस भी कर ली है, ये देखो। तो यहाँ पे पता नहीं कहाँ गई की है। तो बना क्या रही है मुझे खुद भी नहीं मालूम। तो दिखाऊंगी आप लोगों के साथ, शेयर करूंगी कि मेरी बहन बनाई क्या रही है आज। तो आज दिन है, आज कौन सा दिन है? आज शायद फ्राइडे, शुक्रवार है शायद, पता भी नहीं मुझे। और चलिए मिलती हूँ आगे दिखाते हुए आप लोगों को कि मेरी बहन आज खाने में बना क्या रही है। मैं कुछ नहीं बनाती, मैं बस ऐसे घूमती रहती हूँ, ऐसे जैसे घूम रही हूँ ऐसे घूमती रहती हूँ। प्याज गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई थी, तो यहाँ पे मेरी बहन ने निकाल लिया है और छोटे छोटे सो दोस्तों जिससे अदरक कसते हैं ना, उसी से मेरी बहन यहाँ पे टमाटर भी कस रही थी, मतलब अच्छी तरह से कद्दूकस कर रही थी। उसके बाद फिर कढ़ाई में ऑयल डाल के मसाला जितने होते हैं डाल देती है, छौंका लगा देती है। फिर उसके बाद जो उसने प्याज कट किया था उसको भी फ्राई करने के लिए डाल देती है। फिर टमाटर को ऐड कर देती है। तो यहाँ पे मसाला टमाटर बना रही थी, टमाटर की चटनी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। सब्जी नहीं थी कुछ भी, तो मैंने बोला कि आज क्या बनाओगी। तो बोले कि चलो कुछ बनाते हैं, चटपटा सा कुछ बनाएंगे तो अच्छा भी लगेगा खाने में। तो यहाँ पे फिर हम बनाने लगे थे रोटियाँ। तो रोटी बनाना था, लेकिन मेरी बहन बोली कि नहीं दीदी, जो हमने चटनी बनाई है ना टमाटर की चटपटी वाली, उसमें ना पराठा अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है चल पराठा ही बना लेते हैं। तो फिर यहाँ पे मेरी बहन लग गई थी बेलने में और मैं लग गई थी सेकने में। और यहाँ पे बना लेते हैं पराठे को। पराठे बनाने के बाद पराठे को भी आज फिर से वो कहीं त्रिकोण बेल रही थी, कहीं चौकोर बेल रही थी। मैं बोली कर क्या रही है? बोली कि करने दो, जो भी मैं कर रही हूँ, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करती हूँ। मैंने बोला हो गया, ठीक है भाई, तुम जो कर रही हो तुम करो, तुमको जैसे बनाना है वैसे बनाती रहो। फिर उसके बाद देखिए पराठे बन के हो चुके थे रेडी। फिर यहाँ पे मैं लगाने लगी थी थाली। तो देखिए लगा ली है टमाटर की ग्रेवी वाली चटनी या फिर मसाले वाली चटनी, कुछ भी आप लोग इसका नाम दे सकते हो। और यहाँ पे फिर ले लिए हैं पराठे। तो चलते हैं खाने के लिए। एक पराठा त्रिकोण है, एक पराठा चौकोर है। तो यहाँ पे मैं लेके चल देती हूँ खाने के लिए। और सच्ची में इतनी चटपटी चटनी बनी थी ना कि बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, और पराठों के साथ तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी।
अगर आप लोगों के घर में सब्जी ना हो तो इस तरह की मसाले वाली चटनी ज़रूर बना के खाइएगा, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने तोड़ लिया है एक और अब ले लेती हूँ मैं खाने के लिए आप लोगों के सामने। ये देखिए, तो इसको ना मतलब मेरे को इतनी ज़्यादा अच्छी लगी थी ना चटनी, मैंने बोला कि तुम अब जब भी टमाटर अपने घर में रहेंगे, मतलब ऐसे बरसात के टाइम में ना हम टमाटर बहुत कम लेते हैं, तो टमाटर रखे हुए थे तो हमने बोला कि चलो टमाटर की चटनी ही बना लेते हैं। मतलब टमाटर की चटनी नहीं, टमाटर की मसालेदार चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी बहन लग गई थी बनाने के लिए। उसने मुझसे कुछ भी पूछो ना कि क्या बना रही हो, क्या कर रही हो, वो बताती कभी भी नहीं है। तुम वो बोल देगी कि तुम देखती रहो, बस हो गया, मैं जो भी बना रही हूँ तुम रिकॉर्ड करते रहना, बस हो गया। मैं बोल देती हूँ हो गया ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स शाम हो गई थी। शाम को फिर हम बनाने लगे थे चाय। तो देखिए यहाँ पे पक रही है चाय। और शाम का तो रूटीन यही रहता है, शाम को उठो और चाय बनाओ, फिर चाय पीने के बाद कुछ स्नैक्स खाने की इच्छा होने लगती है, कुछ चटपटा खाने की इच्छा होने लगती है। तो फिर वही चटपटा में फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है कि पास्ता बनाओ, मैगी बनाओ या फिर कुछ पकौड़े वकौड़े बनाओ। तो यहाँ पे फिर हम बनाने लगे थे आलू बंडा। और यहाँ पे देखिए मसाले, आलू को अच्छी तरह से बॉईल कर लिए थे, फ्राई भी कर लिए या मतलब उसको भून भी लिए थे। भूनने के बाद यहाँ पे बेसन भी फेंट लिए थे अच्छी तरह से, फिर उसके छोटे छोटे से पेड़े बना लिए थे। पेड़े बनाने के बाद फिर बेसन में ग्रेवी में अच्छी तरह से फिलिंग कर दिए थे। उसके बाद कढ़ाई में डाल दिए थे और आलू बंडा होने लगा था फ्राई। फिर उसको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, जब तक वो अंदर तक अच्छी तरह से क्रंची क्रिस्पी नहीं बन जाता तब तक उसको फ्राई करते रहेंगे। उसके बाद फिर देखिए हमारे आलू बंडा बन के हो जाते हैं रेडी। और यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, प्लेट में लगा लेते हैं खाने के लिए। तो देखिए आप लोगों को दिखा भी रहे हैं और इसको तोड़ के भी दिखाते हैं। इसके अंदर की फीलिंग कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी और बहुत ज़्यादा गर्म थे, तोड़ते भी नहीं बन रहा था। देखिए अभी भी धुआं धुआं धार वाला मतलब आलू बंडे थे। तो आप लोगों को भी बनाना हो तो झटपट से बनाइए और खाइए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं, टाटा।